भगवान बराह के द्वारा जब ये धरती को उत्थान किया गया, तब बराह भगवान सूक्ष्म रूप बनाकर पृथ्वी में कोई और ऐसी तत्व तो नहीं है जिसके द्वारा पृथ्वी में नुकसान पहुंचे। इस बात को अनुसंधान करते करते भगवान बराह इस क्षेत्र में पहुंचे। ये पावन दिव्य कौका कौशिकी के संगम, इसका बड़ा विचित्र कथा है बराह पुराण में, स्कंद पुराण में, अन्य कई पुराणों में इसका कथा है। भगवान बराह जब क्रोधित मुद्रा में घूम रहे थे तो कोई भी देवता उनके सन्मुख जाने की हिम्मत नहीं किए। तब देवताओं ने मिलकर कहा, भगवान विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, ये विप्रधेनु के लिए अवतार लेते हैं। हे कामधेनु, आप आगे जाएं, भगवान के क्रोध को शांत करें और उन्हें सृष्टि विस्तार के लिए अनुरोध करें। तो माँ कामधेनु हिमालय की ओर से पश्चिम की ओर आ रही थी और भगवान पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे थे। कामधेनु को आते आते महाभारत पर्वत में उनकी पैर फिसल गया, जिससे कोख फटा और उनके दूध के धार बहकर कौशिकी नदी में समा गई। इससे कोका नदी प्रकट हुआ और उस संगम में भगवान बराह यहाँ पर चबूतरा में विश्राम किए, इसीलिए चबूतरा से अपभ्रंश होकर चतरा हो गया। भगवान बराह पहले यहाँ विश्राम किए तो ये चौतरा था, तो बोलचाल के भाषा में ये चतरा बन गया चबूतरा से। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे कोका और कौशिकी के संगम में जब भगवान बराह पहुंचे, तब उन्हें परम आनंद को प्राप्त हुए, अति प्रसन्नता हुआ भगवान बराह को। भगवान बराह जब प्रसन्न मुद्रा में दिखे तो सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। आर्यमा आदि पितर यहाँ तप कर रहे थे, उन्होंने भगवान बराह को पूजन किए। बराह भगवान ने कहा, वरदान मांगो। तो पितरों ने कहा, जो कोई भी कोका कौशिकी क्षेत्र में आकर पितरों को स्मरण करेगा, श्राद्ध करेगा, पिंडदान तर्पण करेगा, उनके मोक्ष हो जाए। समूचे भारतवर्ष में कई देश आ जाते हैं। समूचे भारतवर्ष में दो ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। वह क्षेत्र है या तो बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल, या तो गढ़वाल के बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष होता है, या फिर बराह क्षेत्र कोका कौशिकी व विष्णु पादुका में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। गया आदि क्षेत्र में श्राद्ध करने से केवल 10,000 वर्ष के लिए पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता। परंतु बराह क्षेत्र में मोक्ष मिल जाता है। ये देवभूमि ऐसा पवित्र भूमि है। तो इसी प्रकार सभी देवताओं ने इच्छित वरदान प्राप्त किए। तब भगवान के सन्मुख चतुर्मुखी ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, प्रार्थना किए, प्रभु क्या आज्ञा है। तब भगवान बराह ने कहा, ब्रह्मा जी अब पृथ्वी सुरक्षित हैं, आप सृष्टि आरंभ करें। तो भगवान बराह के दाढ़ी में एक कुश का टुकड़ा अड़का हुआ था, उसको लेकर ब्रह्मा जी ने संकल्प किया। तब श्वेत बराह कल्प के पहला मनु, कुश नाम के मनु इसी क्षेत्र में प्रकट हुए। आज विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, 8 अरब से अधिक जो मनुष्य हैं, इन सब के जो पूर्वज भूमि, आदि भूमि बराह क्षेत्र चतरा है।